नमस्कार। आज हम वक्री ग्रहों के बारे में बात करेंगे। ग्रह कब वक्री होते हैं, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, आपके खुद की कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री है और ये वक्री ग्रह आपको क्या सीख देके जाएंगे, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कुंडली ऑनलाइन जनरेट कर लीजिए, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। इस लिंक पे जाकर आप अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करके अपनी कुंडली ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना बर्थ टाइम नहीं पता है तो सिर्फ डेट से भी आप कुंडली बना सकते हैं। ये कुंडली किसी पंडित जी द्वारा बनाई गई कुंडली से भिन्न होगी, जिसका रीजन हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक यहाँ पे आपको स्क्रीन अगर आप मेरी देख रहे हैं तो यहाँ पे दिखेगी। ये कुंडली जनरेट करने के लिए आप कोई भी नाम दीजिए। फॉर एग्जांपल ये मैंने ये नाम दे दिया। कंट्री मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इंडिया और सिटी मैंने ले दिल्ली। साउथ इंडियन चार्ट या नॉर्थ इंडियन स्टाइल में अगर आपको जिस भी स्टाइल में आपको चार्ट जनरेट करना है तो आप कर सकते हैं। ये इमटेरियल है, आप सीधा इसमें कंटिन्यू क्लिक करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे ले लिया है सॉफ्टवेयर ने, सिस्टम ने। अब इसमें कंटिन्यू करिए तो ये आपका जो चार्ट है यहाँ पे धीरे धीरे आपको दिख जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस टाइम की जो कुंडली है वो जनरेट करी है। यहाँ पे जिस भी ये आपकी कुंडली बन गई है, यहाँ पे एक एक करके आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं। एमओ मून, ये केतु, केई केतु, ये वीनस, वी एसयू सन, एमई मरकरी, जेयू जुपिटर, आरए राहु, एसए सैटर्न और एमए मार्स। अब आप इसमें देखिए कि इसमें बहुत सारी जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? जिस भी प्लैनेट के सामने कैपिटल आर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन बस और बड़ा की, जैसे कैपिटल आर है मरकरी के बाद, जुपिटर के बाद कैपिटल आर है, यहाँ पे सैटर्न के बाद कैपिटल आर है, मार्स के बाद भी कैपिटल आर है। ये बहुत ही एक रेयर कुंडली है जिसमें 4 प्लैनेट्स वक्री हैं। तो ये आपकी खुद की कुंडली में जिस भी प्लैनेट के सामने कैपिटल आर लिखा हुआ है वो प्लैनेट आपकी कुंडली में वक्री है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वक्री ग्रह का क्या मतलब है। वक्री ग्रह पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है। आपने रेलवे स्टेशन में कभी देखा होगा, जब 2 ट्रेन साथ में चलते हैं तो जो ट्रेन धीरे चलती है वह पीछे जाती हुई लगती है। ऐसा ही वक्री ग्रह के साथ भी होता है। जब उसकी रिलेटिव स्पीड अर्थ के रिलेटिव स्पीड से कम हो जाए तो वो पीछे जाती हुई प्रतीत होगी। इस दौरान वक्री ग्रह धरती से काफी नजदीक भी होता है। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए। इन्विजिलेटर ने आपको एक वार्निंग दी, फिर आपने वही गलती दोबारा दोहराई और अब इन्विजिलेटर आपके बेंच के सामने आके खड़े हो गए। अब आपकी हर हरकत को इन्विजिलेटर काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपने अगर अब एक भी गलती करी या चीटिंग करने की कोशिश करी तो आपको कठोर दंड भी मिल सकता है। आप एग्जाम हॉल से निकाले जा सकते हैं या आपकी कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकती है। अब आपकी हर हरकत पर स्पेशल मॉनिटरिंग हो रही है। यही काम वक्री ग्रह का भी है। वक्री ग्रह वही इन्विजिलेटर है जो धरती के पास है और उस इन्विजिलेटर की भांति आप पे नजर रखे हुए है। क्यों? क्योंकि आपने उस ग्रह के कारकत्वों को पिछले जन्म में नेग्लेक्ट किया। इस जन्म में आपको उन ग्रहों के कारकत्वों पे स्पेशल एफर्ट डालना पड़ेगा। उस ग्रह से रिलेटेड जो एग्जाम है उसकी आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी चीटिंग करने की आपकी तैयारी ज़्यादा है नहीं, तभी आपकी चीटिंग करने की टेंडेंसी होगी और आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, वरना आप एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते। तो कई बार आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो कई बार भी एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो यही वक्री ग्रह का एजेंडा होता है। एक एक करके प्लैनेट्स को समझ लेते हैं कि वो अगर वो वक्री होते हैं तो उनका क्या मीनिंग है। इसको आप अपनी कुंडली के वक्री ग्रह से मिलाइए और अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको अपने जीवन की थोड़ी और गहरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले जो ग्रह सबसे ज्यादा वक्री होता है कुंडलियों में वो है शनि। हम उसकी बात करें, शनि यानी कि सैटर्न। अब शनि का वक्री होने का तात्पर्य है कि शनि आपका इंस्पेक्टर या वो इन्विजिलेटर बन के आपको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। आपने पिछले जन्म में शनि के कारकत्वों को नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब आपने अपनी जिम्मेदारियों से आप भागे हैं। आपके कर्मों में कमी थी, जिनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने पूरी तरह नहीं निभाई और आपके एफर्ट्स में ही कमी थी। आपने अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश भी नहीं की। तो इस जन्म में आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप
बाकियों की अपेक्षा 2 से 3 गुना ज्यादा मेहनत करें। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में आपको कोई भी लीवे या सहानुभूति नहीं मिलेगी। आपके कर्मों पे शनि का बाकियों से ज्यादा फोकस है। अगर इस बार भी आपने कोशिश करी कि आप अपने कर्मों से बच जाएं या बच निकलें तो परिणाम भयंकर हो सकता है, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके फाइन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और कार्मिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एफडी की तरह 5-6% नहीं होता है, वो कई हजार गुना हो। तो अगर आप स्वेच्छा से ही ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप सर्वोपरि रखते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो या अपने फैमिली के प्रति हो, आप अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपका जीवन काफी स्मूथ रहेगा और आप शनि के इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही लेसन आपको हार्ड वे में डिफिकल्ट तरीके से दिया जाएगा, कठिन परिस्थितियों में आपको डाला जाएगा। तब एक्स्ट्रा मेहनत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोझ लगने लगेंगी और आप दुखी होंगे। अगर आप स्वतः ही ज्यादा मेहनत करने की और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह निभाने की मेंटालिटी रखते हैं तो आप सुपर डुपर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत नेचुरली करते हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह निभाना। तो अब अगले प्लैनेट पे आते हैं जो कि जुपिटर है यानी कि बृहस्पति। अब जुपिटर करुणा, विनम्र व्यवहार, विनम्रता, मोरालिटी, एथिक्स, राइचियसनेस का प्रतीक, विजडम यानी ज्ञान का प्रतीक है, गुरुओं का प्रतीक है, आपके बच्चों का सुख का भी कारक है, कंपैशन, एम्पैथी, इन सभी का कारक है, सुनने का, वाणी में मधुरता, इन सभी चीजों का कारक। अब जुपिटर या बृहस्पति अगर वक्री हो जाए आपकी कुंडली में तो इसका मतलब ये है कि आपने इन सारी चीजों को पिछले जन्म में नेग्लेक्ट किया है। तो इस जन्म में या तो आप स्वतः ही विनम्र हो या आपको फोर्स किया जाएगा कि आप विनम्र बने, मोरालिटी और एथिक्स को फॉलो करें, वाणी में मधुरता लाएं, लोगों की बात पे रिएक्ट करने से पहले उनको सुने, अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाएं, बड़ों का आदर सम्मान करें। ये सारी चीजें आपको दूसरों से ज्यादा करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऐसी ही सिचुएशन में डाले जाएंगे ताकि आप इन चीजों को अपने व्यक्तित्व में ला सकें। अगर आपने ऐसा स्वतः ही किया और ऐसा करने में आपको अच्छा भी लगता है तो आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ रहने वाली है। अदरवाइज अगर ऐसा आपने नहीं किया तो अल्टीमेटली जब लाइफ में सब खो जाए तो खोने के बाद इंसान विनम्र तो बन ही जाता है। अगर आप स्वेच्छा से ही इन चीजों को अपने व्यक्तित्व में लाएं तो आप कुछ भी खोएंगे नहीं, अपितु बहुत कुछ पाएंगे और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अब अगले ग्रह पे चलते हैं जो कि मरकरी या बुध। अब बुध के वक्री होने की बात कर लेते हैं तो मरकरी आपके स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्कल, ट्रेड, बिजनेस, पढ़ाई, इंक्विजिटिवनेस, चीजों को जानने की उत्सुकता, इन्वेस्टिगेशन इत्यादि इन सभी चीजों का कारक। मरकरी रेट्रोग्रेड अगर हुआ है तो आप पिछले जन्म में अपनी वाणी पे लगाम नहीं दिया है, अपनी स्पीच या कम्युनिकेशन से दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे आपने ध्यान नहीं दिया है। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने से आप एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे, अपने लिखे हुए कम्युनिकेशन को बार बार चेक करेंगे कि ठीक है कि नहीं। स्पीकिंग स्किल्स आप में तो अच्छी तो होंगी पर अपनी वाणी को आपको नाप तोल कर बोलना होगा, क्योंकि आपके बोलने का या लिखने का बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। हस्बैंड्स जानते हैं कि अपने वाइफ को कुछ भी बोलने से क्या प्रभाव पड़ सकता है और ये वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है। और ये हस्बैंड वाइफ का तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया या किसी भी रिलेशन के साथ ये एप्लीकेबल है। तो अपनी वाणी या कम्युनिकेशन पे नियंत्रण रखना आपके इस जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। जितना जल्दी आप इस चीज को समझेंगे और अपने व्यक्तित्व में लाएंगे उतना जल्दी आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे और आपका जीवन सुखमय होगा और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अब आगे चलते हैं और वीनस या शुक्र की बात करें। शुक्र आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, लग्जरी, रिफाइनमेंट का कारक। आपने पिछले जन्म में अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पति या पत्नी को दाम्पत्य सुख नहीं दिया था या कम दिया था, तो इस जन्म में आपको ज्यादा देना है और आपको उसके रिलेशन में अपने पार्टनर से जो वापस मिलेगा वो कम हो। ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। जितना ये किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं उससे कम ही उनको उनके पार्टनर से वापस मिलता है। ऐसे लोग इजीली किसी रिलेशनशिप में घुस तो जाते हैं और बाद में उनको उतना रिटर्न ना मिलने की वजह से कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है।
तो सबसे बड़ी सीख आपके लिए आप अपने मैरिटल लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में रेसिप्रोकेशन यानी कि रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन है उसको कम रखिए, क्योंकि आप इस जीवन में देने के लिए आए हैं, देने की सीख लेकर आए हैं, लेने की नहीं। ये बात सभी रिलेशनशिप्स और सभी के लिए वैलिड है, लेकिन आपके लिए खास तौर पर है क्योंकि आपका वीनस अगर रेट्रोग्रेड है तो लग्जरी की एक्सपेक्टेशन इनकी बहुत ज्यादा होती है। अगर सैटर्न राहु जैसे प्लैनेट साथ हो जाएं तो कभी संतुष्टि नहीं देगा आपको पैसे से रिलेटेड। तो कॉम्बिनेशंस की तो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, एक कॉम्बिनेशन को बाद में जानेंगे क्योंकि एडवांस्ड टॉपिक्स हैं। लेकिन आपके लिए मूल मंत्र यही है कि गिव मोर लव देन यू वुड एक्सपेक्ट टू बी रिटर्न एज अ प्रिंसिपल। ये आपके जीवन का एक प्रिंसिपल होना चाहिए। ऐसी मेंटालिटी रखने से आप काफी ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे अपने जीवन को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को, और यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी सीख भी है। अब अगले प्लैनेट की बात करते हैं जो है मार्स यानी कि मंगल। तो मार्स अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो क्या इसका इफेक्ट है? तो सबसे पहले मार्स के जो कारक उनको हम समझ लेते हैं। मार्स एनर्जी का कारक, एक्शन का कारक है, डिसिप्लिन का कारक। अगर आप कोई रूल तोड़ते हैं तो आपको पकड़ने के लिए कोई वर्दी पहनकर खड़ा होता है। अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, अगर आप कोई ऐसा लॉ के विरुद्ध काम किया तो कोई वर्दी पहन के आपको पकड़ने के लिए रहता है। वो वर्दी वाला व्यक्ति मार्स का कारक। मार्स आर्म्ड फोर्सेस का भी कारक है, जो डिसिप्लिन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल। मार्स फिजिकल एक्टिविटी का कारक है, आपकी बॉडी का कारक। मार्स के वक्री होने पर आपको अपने जीवन में एक्स्ट्रा डिसिप्लिन लाना होगा, आपको एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, आपको फिजिकली एक्स्ट्रा काम करना होगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी अपने काम को करने की। आप में ऊर्जा वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इसको अगर आप सही ढंग से चैनलाइज करें तो आपके लिए ये चीज नेचुरल होगी। मार्स जिस भी प्लैनेट को देख रहा है उस पे आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे, और अगर आप स्वतः ही लगाते हैं, खुशी खुशी लगाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपका नेचुरल इंक्लिनेशन होगा। आप चीजों को अकम्प्लिश करने में कितनी हिम्मत दिखाते हैं, यही आपका सबसे बड़ा एग्जाम है जो आपको इस लाइफ में देना है। आपको ये चीज़ें अगर आप स्वतः ही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लाइफ आपको फोर्स करेगी कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएं, एक्स्ट्रा फोकस के साथ आप चीज़ों को करें। तो अगर एक तपस्या की भांति अगर आप अपने शरीर से काम करते हैं, अपने शरीर को तप देते हैं, तो वक्री मंगल आपके लिए बहुत मंगलदायक होगा, और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख भी हो। अब हमने 5 प्लैनेट्स की बात करी, सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मरकरी और मार्स। इसके अलावा सन और मून कभी वक्री नहीं होते हैं, और राहु केतु जो कि इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, को लूनर नोड्स भी हम कहते हैं, वो हमेशा ही वक्री होते हैं। तो इनकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, और आगे चल के हम बाकी ग्रहों की भी बात करेंगे। तो आशा है आपको वक्री ग्रहों का लाइफ लेसन समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने बेसिक लेवल पे वक्री ग्रहों को समझा है। इसमें हमने हाउसेस की बात नहीं करी, हमने साइंस की बात नहीं करी, बाकी प्लैनेट्स का जो इन्फ्लुएंस है या इन प्लैनेट्स का बाकी ग्रहों पे क्या इन्फ्लुएंस है, हम बात भी नहीं करी है, क्योंकि एडवांस टॉपिक है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन बेहतर समझने की, ताकि आप सफलता के शिखर पर पहुंचे, आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।